तीसरी बार हरनौत से नीतीश कुमार मैदान में उतरे। पार्टी थी लोकदल और इस बार मुकाबला था कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह से। इस बार नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाई और 21,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। बिहार की राजनीति ने देखा कि एक हारता हुआ चेहरा अब कैसे मुस्कुराने लगा था। 1987 तक नीतीश बिहार युवा लोकदल के अध्यक्ष बन चुके थे। फिर साल आया 1989 और एक बड़ा मौका मिला। कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे और बिहार में विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली हो गई थी। नीतीश कुमार ने लालू यादव को उस कुर्सी तक पहुंचाया और यह इसलिए था क्योंकि नीतीश को लग रहा था कि युवा नेताओं का समय आ गया है। फिर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में छलांग लगाई। 1989 के लोकसभा चुनाव में वे बाढ़ सीट से मैदान पर उतरे और सामने थे पूर्व मुख्यमंत्री राम लखन सिंह यादव। लेकिन इस बार नीतीश पीछे नहीं हटे और 75,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। नई सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार को मिलता है कृषि राज्य मंत्री का पद। इसके बाद आता है साल 1990। बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं। वीपी सिंह की जनता दल ने जीत दर्ज की और अब सवाल था कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि रामसुंदर दास को यह कुर्सी मिले क्योंकि वह अनुभवी नेता थे, दलित भी थे। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव का भी सपना पल रहा था मुख्यमंत्री बनने का और इसी मोड़ पर एक बार फिर सामने आ गए नीतीश कुमार। उन्होंने खुलकर लालू यादव का साथ दिया। कहा जाता है कि नीतीश चाहते थे कि सत्ता पुराने नेताओं के हाथ नहीं बल्कि नई पीढ़ी के हाथ में रहे। इसी बीच में एक और चाल चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो खुद वीपी सिंह से हारने का दर्द भूले नहीं थे, उन्होंने रामसुंदर दास से खिलाफ अपने उम्मीदवार रघुनाथ झा को मैदान में उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि वोट कट जाए। जब मुख्यमंत्री पद के लिए वोटिंग हुई तो नतीजे कुछ ऐसे रहे। लालू यादव को मिले 59 वोट, रामसुंदर दास को मिले 56 वोट और रघुनाथ झा को मिले 14 वोट। यानी अगर झा का वोट चंद्रशेखर नहीं काटते तो उस दौर में लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते और दास वो जीत जाते। लेकिन यहां पर असली जीत जितनी लालू यादव की थी उतनी ही नीतीश कुमार की भी थी। उन्होंने समय पर फैसला लिया, सही गठजोड़ किया और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया। 18 मार्च साल 1990 को जब लालू यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब नीतीश कुमार दिल्ली से आकर खुद शामिल हुए। तब भले ही मंच पर लालू थे लेकिन पर्दे के पीछे से लालू को धक्का देने का जो हाथ था वो नीतीश कुमार का था। और नीतीश भी इस बात को कभी कभी खुद को याद दिलाते हैं। जैसे कि मार्च 2025 में बिहार विधानसभा में जब तेजस्वी यादव सामने थे तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम्हारे पिता को हमने ही मुख्यमंत्री बनवाया था। 2015 के एक इंटरव्यू में भी साफ साफ कहा था कि हमने लालू यादव का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो हमारी पीढ़ी के थे। हमें सत्ता पुराने नेताओं से निकालकर नई पीढ़ी को देनी थी। जब दोस्ती टूटी, गठबंधन ढह गया तो नीतीश और लालू का ब्रेकअप भी हो गया। अब ये ब्रेकअप